टीनेजर जिन्हें देश का भविष्य माना जा रहा है, जिनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए माँ बाप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वही यूथ और टीनेज को बुरी लतों के साथ साथ अब अनसेफ सेक्स की ओर बढ़ते हुए देखा जा रहा है। कुछ ऐसी ही सच्चाई राजधानी लखनऊ से सामने आई है, जो आपको चौंकाएगी भी और सोचने पर भी मजबूर करेगी। जहां शहर के बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में हर महीने 100 से ज्यादा टीनेज लड़कियां इलाज के लिए पहुंच रही हैं। बीमारी है शरीर की, लेकिन वजह है अधूरी जानकारी और अनजाने खतरे। ये रिपोर्ट सिर्फ एक मेडिकल स्टोरी नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज, पेरेंटिंग और सिस्टम पर बड़ा सवाल है। तो आइए आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट जो हर पेरेंट्स, हर टीचर और हर टीनेज के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल लखनऊ में टीनेजर समय से पहले सेक्सुअली एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ जुड़ी जरूरी जानकारी और सावधानी की भारी कमी चिंता का विषय बनती जा रही है। सरकारी अस्पतालों में हर महीने ऐसे 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें किशोरियों को एसटीडी यानी कि यौन संक्रमण, अनवांटेड प्रेगनेंसी, पीरियड प्रॉब्लम और मानसिक तनाव की समस्या लेकर डॉक्टरों से कंसल्ट करते देखा जा रहा है। इन मामलों में केवल वर्किंग प्रोफेशनल्स ही नहीं, बल्कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां भी शामिल हैं। केजीएमयू, अवंती बाई महिला अस्पताल, झलकारी बाई महिला अस्पताल और लोक बंधु राजनारायण अस्पताल जैसे 4 प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों में हर महीने औसतन 100 से ज्यादा टीनेजर्स एसटीडी और प्रेगनेंसी से जुड़ी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। इसे लेकर केजीएमयू की स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर अंजू अग्रवाल कहती हैं कि अब अनमैरिड लड़कियां भी खुलकर स्वीकार कर रही हैं कि वे सेक्सुअली एक्टिव हैं। उन्होंने बताया कि हर महीने केजीएमयू में 15 से 20 केस ऐसे आते हैं जिनमें टीनेजर्स अनवांटेड प्रेगनेंसी या फिर इन्फेक्शन से जूझ रही होती हैं। वो बताती हैं कि अधिकांश केस में गर्ल्स कॉन्ट्रोसेप्टिव का इस्तेमाल नहीं करती, जिससे प्रेगनेंसी या फिर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रोसेप्टिव के अत्यधिक प्रयोग को लेकर भी भ्रम है। ये रेगुलर समाधान नहीं है। जबकि अवंती बाई महिला अस्पताल की निदेशक डॉक्टर रेणु पंत कहती हैं कि यहाँ आने वाली यंग गर्ल्स में पीरियड से जुड़ी समस्याएं सबसे आम हैं, लेकिन जांच में ये सामने आता है कि वे पहले से सेक्सुअली एक्टिव हैं। अस्पताल के अर्श क्लिनिक में इन मरीजों को मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ काउंसलिंग भी दी जाती है। काउंसलर अंजू चित्रांशी बताती हैं कि प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग या फिर पीरियड इशू के पीछे कई बार सेक्सुअल एक्टिविटी और कभी-कभी मल्टीपल पार्टनर होने की बात भी सामने आती है। जबकि झलकारी बाई महिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर उषा यादव कहती हैं कि हर महीने लगभग 15 टीनेजर्स ऐसे आते हैं जो यौन संबंधों के बाद इन्फेक्शन, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी और एंजाइटी जैसी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। इनमें से कई को सेफ सेक्स और कॉन्ट्रोसेप्टिव्स की बहुत ही सीमित जानकारी होती है। इनमें से कुछ में सुसाइडल टेंडेंसी, एंजाइटी, डिप्रेशन और कॉन्फिडेंस की कमी जैसी समस्या से भी वो लोग जूझ रहे होते हैं। सबसे अहम ये है कि इनमें से ज्यादातर को कॉन्ट्रासेप्टिव और सेफ सेक्स की सिर्फ सतही जानकारी होती है। एक तरफ से ये डेंजर जोन में रहते हैं, ऐसे में इन्हें समय पर ट्रीटमेंट और काउंसलिंग दोनों दी जाती है। वहीं लोक बंधु अस्पताल की डॉक्टर नीलम अहिरवार कहती हैं कि यंग लड़कियों में पीरियड से जुड़ी परेशानियां आम हैं। प्राइवेट पार्ट की सफाई, अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटी और मेडिकल जागरूकता की कमी इसे और भी गंभीर बना रही है। हर महीने औसतन 20 से 25 केस सामने आते हैं, जिनमें कुछ तो चौंकाने वाले होते हैं। इसे लेकर नारायण लेबोरेटरी की डॉक्टर अर्चना सिंह मानती हैं कि आज के किशोर डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन यौन स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी अधूरी है। स्कूलों में सेक्स एजुकेशन की कमी और सोशल मीडिया से मिली गलत या फिर अधूरी जानकारी इस समस्या को और भी गहरा कर देती है। तो आपको बता दें कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल स्तर पर लागू करना इसका एक बड़ा समाधान हो सकता है। किशोरों को काउंसलिंग, सेफ सेक्स और कॉन्ट्रोसेप्टिव के सही उपयोग की जानकारी देना बेहद जरूरी है। पेरेंट्स, टीचर्स और मेडिकल स्टाफ को मिलकर बच्चों के साथ संवाद और मार्गदर्शन करना चाहिए। अस्पतालों में काउंसलिंग क्लिनिक की संख्या और पहुंच दोनों बढ़ाई जानी चाहिए। आज का युवा जल्दी फिजिकली एक्टिव हो रहा है, लेकिन अगर उसे सही जानकारी, मार्गदर्शन और सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला तो इसका असर सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता हुआ देखा जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।